मंडी में सीडी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का हुआ अधिवेशन। 59वें वार्षिक साधारण अधिवेशन में शामिल हुए मुख्यमंत्री। सीएम बोले, नौजवानों को लोन देकर मदद कर प्रोत्साहित कर रही सहकारी सभा। बिलासपुर में 2 टूरिस्ट बसों सहित एक टूरिस्ट की कार भी हुई दुर्घटनाग्रस्त। नए साल का जश्न मनाकर मनाली से लौट रहे थे लोग। दुर्घटना में 2 टूरिस्ट बसों और कार सहित 2 पर्यटकों की मौत, 17 घायल। नूरपुर का एक युवा आज भी सरकारी मदद की आस लगाए बैठा। 2 वर्ष पूर्व एक हादसे का शिकार हुआ था युवा। ऑनलाइन नौकरी के लिए सहयोग मांग रहा आदित्य। और सोलन खुंब अनुसंधान केंद्र में महिलाओं को दिया गया मशरूम का प्रशिक्षण। करीब 50 महिलाओं ने 2 दिन तक खुंब के बारे में लिया प्रशिक्षण। नवीनतम किस्मों और अन्य बारीकी जानकारियां की हासिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। मंडी में DCD साख सहकारी सभा समिति का 59वां वार्षिक साधारण अधिवेशन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिरकत की। 2 वर्षों के बाद आयोजित हुए इस साधारण अधिवेशन में 1100 सदस्यों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति बेहतरीन कार्य कर रही है और बहुत सारे नौजवानों को लोन देकर मदद कर प्रोत्साहित भी कर रही है। मंडी में सीडी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का 59वां वार्षिक साधारण अधिवेशन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शाखा बेहतरीन कार्य कर रही है। समिति ने बहुत सारे नौजवानों को लोन देकर मदद कर प्रोत्साहित भी किया है और ये प्रदेश में एक मॉडल के रूप में है, क्योंकि यह 1500 करोड़ का व्यवसाय कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति ने बैठक में जो भी मांगे और एजेंडे रखे हैं, उन पर विचार विमर्श कर कार्य किया जाएगा। और थोड़े वक्त में भी हम देखते हैं कि सोसाइटी ने बहुत ग्रोथ की और ग्रोथ करने के साथ साथ में बहुत सारे नौजवानों को लोन दे करके उनको प्रोत्साहित करके मदद करने की कोशिश की है अपने व्यवसाय में। और उसके अतिरिक्त एक सोसाइटी के रूप में मैं कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश भर में ये एक मॉडल के रूप में है। और मॉडल के रूप में इसलिए क्योंकि इसका कुल मिलाकर के जो बिजनेस जो है वो 1500 करोड़ का बिजनेस इसका जो टर्नओवर जो है इसका सारा पूरा 1 साल का है। तो वो उस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि इसने बहुत तरक्की की है। लेकिन अब इसमें मांग जो आई है AGM की बैठक में कि इसका अब ऑपरेशन का दायरा जो है डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी करना चाहिए। कुल्लू जिला जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी करना चाहिए। और कुछ जिला हमारा जो शिमला का जिला है जो हमारे तत्तापानी के साथ लगता है, वहां पर सुन्नी का इलाका और उसमें भी करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और चिन्हित स्थानों पर उन्होंने कहा कि इसके लिए एक्सपेंशन के लिए जो स्कोप बनता है उस तरह से हमको मदद करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो एक और चीज उनकी जो कहने की बात है वो ये थी कि उनका कहना है कि भी हमारे इस मामले को RBI के साथ टेकअप करके क्या ये सोसाइटी एक बैंक का रूप ले सकती है। उन सारी चीजों में मैंने यही कहा है कि हम सारी टेक्निकल चीजों को एग्जामिन करेंगे। मैंने उनसे पूरी डिटेल्स मांगी है और उस डिटेल्स के साथ में प्रदेश के जो हमारे मंत्री हैं कोऑपरेटिव के, सुरेश भारद्वाज जी, उनके साथ सेक्रेटरी और सब लोगों को बिठा करके चर्चा कर लूंगा। उधर DCD साख सहकारी सभा समिति के अध्यक्ष कमल राणा ने कहा कि भीमाकाली के प्रांगण में समिति का 59वां वार्षिक साधारण अधिवेशन 2 वर्षों के बाद आयोजित हुआ, जिसमें 1100 सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस अधिवेशन में कार्यप्रणाली, बजट, समस्याओं को और सदस्यों और कार्यकारिणियों के समक्ष रखा गया। अध्यक्ष ने कहा कि सहकारी सभा मंडी जिला ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की बैंकिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि 64 वर्षों के बाद अधिवेशन के समापन में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भाग लिया, जो सहकारी सभा के लिए गौरव की बात है। और ये हमारी जो सीधी सहकारी सभा है, मंडी जिला ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश या उत्तर भारत की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जो है एक सहकारी सभा है, जो लोगों के घर द्वार में ये जो है एक बैंकिंग सुविधा प्रदान करती है। और आज हमको ये बात बताते हुए आपसे हर्ष होता है कि लगभग 64 वर्षों के बाद इस सभा के अधिवेशन में जो है उसके समापन पर जो है प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री जो है वो आ रहे हैं। श्री जयराम ठाकुर के रूप में माननीय मुख्यमंत्री 64 वर्षों के बाद पहली बार इस सभा के अधिवेशन में
वो आ रहे हैं। मंडी में हुए भाजपा के कार्यक्रम को लेकर विपक्ष द्वारा की गई टिप्पणियों का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष का भी मंडी में एक रैली हुई थी जिसे उन्होंने सरकारी घोषित किया और उस कार्यक्रम के बिल हमने चुकाए। उस कार्यक्रम में विपक्ष भीड़ नहीं जुटा सकी थी, लेकिन प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग आए थे। पड्डल मैदान में जगह भी नहीं बची थी। मंडी में हुए भाजपा के कार्यक्रम को लेकर विपक्ष द्वारा की गई टिप्पणियों का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी में विपक्ष ने कार्यक्रम करवाया जिसमें राहुल गांधी आए। राजनीतिक कार्यक्रम को सरकारी घोषित किया गया था और जब हमारी सरकार आई तब परिवहन का बिल हमने चुकाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने यहां पर कोई घोषणा नहीं की, ना ही कोई शिलान्यास किया था। राजनीति रैली की थी जिसमें पड्डल मैदान खाली रहा, लेकिन भाजपा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग आए थे। पड्डल मैदान में जगह नहीं बची थी, शहर में भी जगह नहीं बची थी। हिमाचल प्रदेश की यह सबसे बड़ी रैली थी जिसे विपक्ष को समझना चाहिए। यहाँ इसी पड्डल के मैदान में राहुल गांधी को चुनाव आचार संहिता लगने से 5 दिन पहले बुलाया था और उसको सरकारी कार्यक्रम किया था। 75 लाख रुपए हमारी सरकार ने सरकार आने के बाद जो है बिल हमने चुकता किया था, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि उन्होंने सरकारी के उसको कार्यक्रम घोषित किया था। क्या राहुल गांधी यहाँ पर आकर के कोई उद्घाटन करके गए थे? क्या राहुल गांधी ने कोई शिलान्यास किया था? क्या राहुल गांधी उस वक्त कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर थे? पॉलिटिकल रैली की, और क्योंकि वो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे शायद, और उस नाते उनका कार्यक्रम यहाँ पर किया। पड्डल का मैदान खाली रहा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मोदी जी को सुनने के लिए पूरे प्रदेश भर से जो लोग आए। पड्डल में तो जगह रही नहीं, मंडी शहर में जगह नहीं बची, जहाँ से जाकर के गुटकर के चौक से लेकर के मंडी तक जाम लग गया। लोगों ने गाड़ी में सुना उनका, उनके मोदी ऐप के इसमें से, दूरदर्शन के इससे, और ऐसे में आज तक के हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रैली ये हुई है। उस बात को उनको समझना चाहिए। और मोदी जी यहाँ पर आए एक कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व का निर्वहन करते, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए आए, और प्रधानमंत्री के पद पर आने के साथ साथ में मंडी क्या पूरे हिमाचल प्रदेश को 11,500 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के मेजर प्रोजेक्ट दे गए। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है। प्रदेश में कोविड की जो परिस्थिति आएगी उससे सरकार पहले भी निपटी है और आगे भी निपटा जाएगा। उन्होंने पर्यटकों से कोविड एसओपी का पालन करने का आग्रह किया। वहीं पंजाब चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी पंजाब में मजबूत हो रही है और आने वाले समय में पता चल जाएगा। हमारी तैयारी पूरी है और हमने इस बात को लेकर के तय किया है कि कोविड की जो भी सिचुएशन आएगी उसको हैंडल करेंगे। पहले भी हैंडल किया है और अभी भी बेहतर करेंगे। अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। लापरवाही का दौर मैं मानता हूँ कि इसमें सावधान होना है। बाहर से पर्यटक आते जा रहे हैं, देखिए टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको रुकना उचित नहीं, लेकिन हमने इस बात को सुनिश्चित किया टूरिस्ट जो आ रहे हैं वो कोविड नियमों का पालन करें। और होटलियर जितने भी हैं उन सबसे भी आग्रह किया है, आज मनाली में भी विशेष तौर से आग्रह किया है कि सब सुनिश्चित करें कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, चाहे वो होटल में वेटर है, चाहे होटल में रिसेप्शनिस्ट है, चाहे होटल में आने वाला हमारा टूरिस्ट है। सर पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, हाल ही में, तो जिस तरह से देख रहे हैं क्या बीजेपी अपनी नींव रखने जा रही है? बीजेपी वहाँ लगातार मजबूत हो रही है, आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। उधर मंडी जिला भाजपा प्रवक्ता तेजेंद्र ठाकुर ने कहा कि सीएम ने सोसाइटी को आश्वासन दिया है कि सीडी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बैंक बनाने से संबंधित मुद्दे को होम मिनिस्ट्री और आरबीआई से चर्चा करेंगे और हिमाचल सरकार सीडी कोऑपरेटिव के साथ है। इसमें मुख्य रूप से सिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिसमें 250-300 के आसपास वर्कर्स हैं, उनकी काफ़ी मांगें थी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वस्त किया है कि हम सोसाइटी को बैंक बनाने से संबंधित बातें होम मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी इसमें डिस्कशन करेंगे और किसी भी तरह की अगर उनकी हेल्प की कहीं से गुंजाइश होगी तो हिमाचल सरकार सिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ है, उनके कर्मचारियों के साथ है। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि वो हर तबके के लोगों के साथ समान रूप से जुड़े हुए हैं, उनको हर तबके के लोगों की समान रूप से चिंता है। और विशेषकर मैं उनको साथ में ये भी बधाई देता हूँ कि अभी हाल ही में मंडी के हमारे ऐतिहासिक पड्डल मैदान पर जो मोदी जी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें पूरा पड्डल मैदान फुल था,
पूरा शहरी मंच से लेके पूरे बाजार से लेके इतने लोग आए थे, इसका सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे संगठन को, हमारे विशेषकर हमारे जिला के माननीय तेजता अध्यक्ष ठाकुर रणवीर सिंह जी, पूरी जिला की हमारी टीम, सभी मंडलों की टीम और सभी हमारे वर्कर, सभी आम कार्यकर्ता सबको बधाई देता हूँ। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार। देशवासी और प्रदेशवासियों को देव मेटल इंडस्ट्रीज परिवार की ओर से इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष अपने घरों में लगाएं अत्याधुनिक तकनीक से लैस यूपीवीसी डोर एंड विंडोज। और ध्यान रहे, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारी गैर जिम्मेदारी कोरोना की तीसरी लहर के लिए सहायक हो सकती है, तो कृपया मास्क लगाकर रखें और कोरोना नियमों का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जब देखिए, हम पूरे हिमाचल प्रदेश के मजदूरों को जो है नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत बधाई देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को भी बधाई देते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि 2022 में जो है दोबारा से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जयराम ठाकुर जी जो मुख्यमंत्री बनेगी। अपने स्कूल स्टाफ और सभी एसएमसी मेंबर्स की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, अपने अभिभावकों को, अपने स्कूल के बच्चों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। सभी को बताना भी चाहता हूं कि हमारा स्कूल अभी जो है वो क्लस्टर लेवल पे हमारी स्कूल की एसएमसी जो है वो उत्कृष्ट एसएमसी में चयनित हुई है। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी एसएमसी जो है वो जिला स्तर पर जो है वो चयनित हो। इसके लिए हम आशावान हैं और सभी को एक बार पुनः सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2022 की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हमारे बच्चों को तथा सभी शिक्षक साथियों को शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 2022 का वर्ष जो है वो शिक्षा जगत के लिए एक नई मिसाल के रूप में आएगा। पिछले साल कोविड की वजह से हमारे पढ़ाई में कुछ बाधाएं आई हैं। उम्मीद करते हैं कि 2022 में इस प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा जो है वो मिलेगी। मैं समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा। सुनिशा सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। हमारे यहाँ आप सोलर के हर प्रकार के प्रोडक्ट के लिए पधार सकते हैं, जैसे सोलर इन्वर्टर, सोलर पावर प्लांट, सोलर वाटर हीटर और सोलर होम लाइट सिस्टम, सोलर लाइट। कृपया यहाँ पधार कर एक बार सेवा का मौका दें।